नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित शुक्ला और इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं थाटीपुर चौराहे से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चक्का जाम है जो कि कर दिया गया है। और आज ग्वालियर से एक बड़ी दिल दिलाने वाली घटना सामने आई है। और ये यहाँ पर जो चक्का जाम हुआ, भैया क्या कुछ वजह है, क्यों पूरी घटना सर, कल मेरा ये छोटा भाई ये वो बैठा है, हम तीनों भाई कोटेश्वर मंदिर में गए थे। हमारे गांव से लड़की का पच गया था, उसके लड़के का, तो उस पच में शामिल होने के लिए गए थे। वहाँ से लोगन गुरैया आया, उसके 4 दोस्त थे, मोनू और अजय गुरैया और 2-3 लड़के और थे, मैं नाम नहीं जानता उनका। तो उन लोगों ने वहाँ मुझे अपनी बंदूक से धमकाया। 315 बंदूक थी, गोली मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पर मैंने उनकी बातों पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो रंगदारी और कोई उनका वो नहीं है, एक परचम दिखाना, दादागिरी दिखाना। उसी गली में वो रहते हैं, उसी गली में हम रहते हैं, पर हम कर्मचारी आदमी हैं, मेरे चाचा कर्मचारी व्यक्ति हैं, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, ये चीज़ है। फिर मैंने ये सूचना अपने चाचा को दी, घर पे आके मैंने अपने पिताजी को बताया। मेरे पिताजी और चाचा ने उनके पिताजी को फ़ोन लगाया, उनके पिताजी ने हमसे ये कहा कि हमारा लड़का हमारे हाथ में नहीं है, वो अपने आप तुमसे बात कर लेगा, अपने आप तुमसे निपट लेगा। जब तक उनसे फ़ोन कटा तब तक उनके चाचा बाहर मिल गए, मैं घर के बाहर। उनसे बातचीत हुई, उनसे कहा कि 1-2 मिनट रुको, वो यहीं आके आपको बताता है अभी। मैं, मेरे पिताजी, मेरे चाचा और गाँव के करीब छोटे बच्चे, मान लीजिए 10-12 बच्चे थे, और भी अन्य लोग थे वहाँ मौजूद थे, 25-30 करीब लोग थे। उन लोगों के बीच में उसने सामने से आके सीधी फायरिंग की। सीधी पहली गोली मिस होके एक बच्चे के बगल से निकली है, और दूसरी गोली मेरे चाचा के हाथ में लगी है, और तीसरी गोली उनके यहाँ सीधे कान जगह गर्दन के में निकल के चली गई। तब तक भगदड़ मच गई। मेरे पिताजी ने जाके उनके पकड़ा, हमने भी उनको पकड़ा, पर उनके पास 4 से बंदूकें थी, कट्टे थे जो लाठी डंडे। 8 से 10 लोग थे, करीब 2 गाड़ियों में भर के आए थे। उनने हमारे साथ मारपीट चालू कर दी। मेरे पिताजी को गंभीर चोटें आई हैं सिर में। और उसके बाद हमने उनने एक बार इससे पहले भी हमारे चाचा पे हमला किया था, और कोई ऐसा विवाद नहीं था, कोई ऐसा कोई विवाद नहीं। उसके कारण भी उसने एक बार पहले पूर्व में भी चाचा पे पिस्टन से हमला किया, जिसमें उसकी मैगजीन खाली चली गई, चल नहीं पाई थी, लोड नहीं हो पाई। उसकी मैगजीन हमने थाने में बरामद की, उसके खिलाफ यहाँ टाटीपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराया, एफआईआर दर्ज कराई थी। और उससे पहले उसने शास्त्री नगर में छोटे बच्चे जो क्रिकेट खेलते हैं वहाँ भी उसने एक अपराध किया था, एक बच्चे में गोली लग गई थी उससे पहले। लोकेन गुरैया, इसका टाटीपुर थाना, गोलीकबंद थाना, मुराद थाना, पड़ाव थाना, मेला थाने, इस चारों थाने में एफआईआर दर्ज है। आए दिन लूटमार का काम चालू है भैया इनका। और साथ ही बदमाश इनामी है, रंगदारी करना, वसूली करना, दादागिरी दिखाना और वर्चस्व कहने मतलब वर्चस्व बनाना, ये सब उसकी प्रक्रिया के साथ है। पुलिस प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा, सिर्फ आश्वासन दे रहा है कि हमारी बातचीत चल रही है, हम आपको बताते हैं। इस तरह की, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, उनके दोनों भाइयों के मकान जब तक टूट नहीं जाएंगे और उन पे इनाम घोषित नहीं हो जाएगी, जब तक 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगेंगे, हम यहीं बैठेंगे, अपना धरना देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सब को लेकर के जो परिजन हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं। और फिलहाल के समय में यहाँ पर काफ़ी तनावपूर्ण स्थिति है जो कि बनी हुई है। और इस समय हम आपको सीधी तस्वीरें हैं जो कि ग्वालियर के थाटीपुर चौराहे से यहाँ पर दिखा रहे हैं। बने रहें हमारे साथ, ऐसे ही लगातार जो भी और अपडेट्स निकलेंगे इस मामले से जुड़ी हम आपको देने की कोशिश करेंगे।